सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, जो सवाल मैंने पहले पूछा था, आवाज नहीं जा पाई थी। सवाल यह है कि सबका साथ सबका विश्वास कैसे हासिल किया जाएगा जब बात सिर्फ एक पक्षीय होगी। मुस्लिम पक्ष का ये आरोप है, वो बार बार बता रहे हैं फव्वारा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं शिवलिंग है। अब सच्चाई देश के सामने कैसे आएगी, ये एक आम आदमी के जहन में सवाल है। प्रेम शुक्ला जी, चित्रा जी, बहुत अच्छा सवाल है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा सूत्र वाक्य है सुशासन का। लेकिन सबका विश्वास का मतलब है कि अगर किसी पर अन्याय हो गया है तो उसको न्याय दिलाना भी विश्वास अर्जित करने का एक मार्ग है। तो अगर इस देश के बहुसंख्यक समुदाय की आस्था पर सदियों से हुआ प्रहार जारी रखना क्या विश्वास अर्जित करने का मार्ग हो सकता है? ऐसे में जब संवैधानिक मार्ग से, न्यायालयी दृष्टिकोण से अगर इस विवाद के हल की गुंजाइश बनती है तो हर किसी को इस विवाद का हल करना चाहिए, ताकि आपका एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है और सुदृढ़ हो सके। तो हम तो विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो विभाजनवादी शक्तियां हैं, उन विभाजनवादी शक्तियों को एक दूसरे से, भाई ये नफरत का मकबरा है कि नहीं है? अगर एक मंदिर को धराशायी करके वहां पर कौन है मस्जिद विभाजन बनाई वाली जाती शक्तियां? है, जो आक्रांता शक्तियों का में आस्था प्रकट करती हैं, जिनको औरंगजेब में आस्था है और विश्वेश्वर में आस्था नहीं है। विश्वेश्वर, भगवान विश्वेश्वर की मूर्ति को खंडित कर देना, उनके शिवलिंग पर वजू करने का जो जिद रखना, यह विभाजनवादी शक्तियों का काम नहीं तो किसका काम है? अगर सौहार्द की बात करें, गंगा जमुनी संस्कृति की बात करें, तो क्या गंगा के विरुद्ध जमुना हो सकती है? क्या गंगा की आस्था पर जमुना प्रहार कर सकती है? क्या आप जो हैं, अगर मान लीजिए किसी की मस्जिद को तोड़कर वहां मंदिर बनाया गया होता और यह मुस्लिम धर्म के लोग प्रमाणित कर देते, तो क्या हिंदुओं का दायित्व तो नहीं था कि वो मस्जिद सौंप दी जाती? इसी तरह से यही दायित्व मुस्लिम समाज का भी है। अगर वो अदालत के माध्यम से भी इसको मानना चाहते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया में मानना चाहते हैं, तो उसका भी स्वागत है। अब अगर आप संवैधानिक प्रक्रिया को भी विभाजनवाद बताएंगे, अलगाववाद बताएंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तो ये कहकर आप किसका भला करने वाले हैं? अब मैं सीधे आसिम वकार साहब आपके पास आते हुए, अब तो यहाँ पर हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि अगर मस्जिद के भीतर से मंदिर के पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं तो ये तो मुस्लिम पक्ष की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सौंप दे अब उस मस्जिद को मंदिर के हिस्से में, क्योंकि वहां पर शिवलिंग का मिलना, शिवलिंग आप लोग कह रहे हैं कि फव्वारा है, फव्वारा का कनेक्शन कहाँ है, वाटर का लोग पूछ रहे हैं, फव्वारा का बाकी बिजली सप्लाई कहाँ है, ये सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। कम से कम जांच को तो आगे बढ़ने दीजिए। अगर सर्वे पर ही बार बार सवाल खड़े किए जाएंगे तो आप लोगों की मंशा को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे कि जो सच है उसको क्या दूसरा पक्ष सामने आने नहीं देना चाहता है। आसिम वकार साहब, और आपके नेता की ओर से अभद्र टिप्पणी की जा रही है, MIM के प्रवक्ता की ओर से, किसी के भी आराध्य देव को लेकर जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था हो, उसको लेकर इस तरह की टिप्पणी, आपको लग रहा है कि ये देश या देश का एक बड़ा हिस्सा जो हिंदू वर्ग है जो पूछता है उनको वो बर्दाश्त करेगा? हिंदू पक्ष ये सवाल पूछ रहा है आप लोगों से। आसिम वकार जी, पहले देखिए किसने क्या टिप्पणी की है अभी मेरे पास जानकारी नहीं। दूसरी बात, अगर मैं सच बोलूंगा तो मैं समझता हूँ कि शायद हिम्मत होना चाहिए सच सुनने की। मैंने अभी प्रेम शुक्ला जी को सुना, ब्राह्मण है, ब्राह्मण सबसे मैं समझता हूँ उच्च जाति में आते हैं। देखिए, जितनी जानकारी मुझे है इस हिंदुस्तान, इस भारत में रहकर, मैं मुसलमान के साथ साथ एक प्योर और सच्चा भारतीय भी। और हर भारतीय की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने धर्म के साथ साथ अपने पड़ोसी, अपने भाई के धर्म के बारे में भी जानकारी रखे। आपने सारा दोष मुसलमानों पे डाल दिया, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है, मैं आपके धर्म से, आपके समाज के लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि भारतवर्ष में जितने भी शिवलिंग हैं, उनमें जो 12 जो शिवलिंग हैं उनको बोलते हैं ज्योतिर्लिंग, सिर्फ 12, और बाकी शिवलिंग है। फर्क यह है कि जो मैन मेड है, जिनको इंसानों ने बनाया, वो शिवलिंग है, और जो स्वयं प्रकट हो गए, जमीन से प्रकट हुए, उनको बोलते हैं ज्योतिर्लिंग। और शिव स्त्रोत में 12 ज्योतिर्लिंग का जिक्र है। 12 मतलब 12 ज्योतिर्लिंग, 13वां नहीं। अरे शिव स्त्रोत में 12 ज्योतिर्लिंग, वो तो बता ही रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। आपसे पूछा जा रहा है जो शिवलिंग दावा किया जा रहा है प्रकट होने का मस्जिद के भीतर, उसके ऊपर वाले हिस्से को लोग कह रहे हैं कि सीमेंट करके उसको चौकोर में कट कर दिया गया है,
उसको आप अलग तो रूप सुनिए देने की कोशिश को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो जांच होने दीजिए, जांच में कम से कम सच तो सामने निकल कर आए ना। और यहाँ तो समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता की ओर से भी कहा गया है कि जो मुस्लिम धर्म से मेरी ताल्लुक बात रखती सुन हैं रही है, अब आप बात कि कर कोई रही किसी भी अब मस्जिद में आपको समझ में आ नमाज गया तभी मैं कहाँ कबूल लेके की जा रहा हूँ। जाएगी ये जब 13वां वहां पर कैसे मंदिर का करा कोई अस्तित्व नहीं मिले। दिया आपने। ये आप लोगों ने 13वां शिवलिंग कैसे प्रकट करा दिया? अभी तक तो शिव स्त्रोत में 12 का जिक्र था, द्वादश, ये 13वां ये शिवलिंग हो 13वां गया। आ गया। हाँ 13वां कैसे आ गया? बात समझिए मेरी, हमें धोखा नहीं दे रहे हैं आप लोग। हम मुसलमान हैं, हमारा धर्म मुसलमान है। मैं हिंदू समाज से बात कह रहा हूं कि अब 12 होंगे या 13 होंगे, प्रकट कैसे हो गए बाबा? और दूसरी बात, किसी भी ज्योतिर्लिंग में, किसी प्रेम भी शुक्ला जी शिवलिंग में जवाब दीजिए। छेद वो कह नहीं रहे हैं होता कि है। 12 जी द्वादश ज्योतिर्लिंग तो समझ में आया, ये 13वां जी ज्योतिर्लिंग लेकर भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुस्लिम समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी आपको देखिए, कोई धोखा नहीं दे रहे हैं आक्रांता हमेशा आप हिंदू आक्रांता समाज में औरंगजेबी संस्कृत के जब 12 का संवाहक इस जिक्र तरह है की तो बातें 13वां कहां से आ करेंगे। गया? अब बीच में ना बोले, शांति सुन लें जरा। औरंगजेबी संस्कृत के संवाहकों से इसी तरह के कुतर्कों की अपेक्षा है। ज्योतिर्लिंगों के बारे में संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार शंकराचार्यों को, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ जो है जो हमारी जो शैव परंपरा है, तो शैव परंपरा के सबसे बड़े जो संवाहक हैं वो शंकराचार्य है। शंकराचार्यों ने ये तय करना है। अब इस बारे में जिसकी शंकर शिव में आस्था ही नहीं है, वो तय करने वाला कौन है? अब मक्का में काबा शरीफ कैसे होगा, ये प्रेम शुक्ल तय कर सकते हैं क्या? तो असीम वकार कृपा करके ज्योतिर्लिंग न तय करें, ईमानदारी से बताएं कि औरंगजेब ने जो मंदिर गिराया वह मंदिर हिंदुओं को लौटाया जाना चाहिए कि नहीं लौटाया जाना चाहिए? सीधी बात बताइए, यहाँ वहां घुमाइए मत। आपने जिस तरह से वहां पर शिव जी का जो शिवाला है, जो वहां पर लिंग प्राप्त हुआ है, उस लिंग पर वजू खाना बनाकर क्या आपने लिंग का अपमान नहीं किया?